आखिर बच्चों को हो क्या गया है? जहां देखो वहां मोबाइल देख रहा है, घर में मोबाइल देख रहा है, बाहर में मोबाइल देख रहा है, मार्केट में मोबाइल देख रहा है, स्टेशन पर मोबाइल देख रहा है, ट्रेन में मोबाइल देख रहा है, बस में मोबाइल देख रहा है, यहाँ तक कि वो पढ़ते वक्त भी मोबाइल ही देख रहा है। लेकिन ऐसा वो कर क्यों रहा है? सच है कि बच्चा मोबाइल के पीछे नहीं भाग रहा है, वो भाग रहा है डोपामिन के पीछे। नमस्कार माता पिता, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं DS प्री स्कूल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आप अच्छे से जानते हैं कि आजकल हमारे बच्चों की हालत क्या है। हर जगह बच्चा मोबाइल देख रहा है, जितना उन्हें समय मिलता है वो मोबाइल देखता है और हम भी अपना समय बचाने के लिए या उनसे पीछा छुड़ाने के लिए बच्चे को मोबाइल दे देते हैं। बच्चा थोड़ा सा रोता है, मोबाइल दे देते हैं, थोड़ा सा जिद करता है, उन्हें मोबाइल दे देते हैं। कुछ भी हो, खाना खिलाने तक के लिए भी आप उसे मोबाइल दे देते हैं, उनकी जिद को पूरा कर देते हैं और यही कारण है बच्चे मोबाइल की तरफ आते हैं। और आप सोचते होंगे कि इन बच्चों को हो क्या गया है। मैं भी सोच करके बहुत हैरान रह जाता हूं कि आखिर मोबाइल बच्चे को इतना खींच क्यों रहा है अपनी तरफ। आज हम इसका असली कारण और समाधान समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, वो भी आपके लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बच्चों में मोबाइल देखने की आदत इतने बड़े लेवल पर क्यों बढ़ रही है। क्योंकि बच्चे को मोबाइल देखने में इंस्टेंट खुशी मिलती है, नहीं बहुत जल्दी खुशी मिलती है। वो गेम खेलते हैं, उन्हें खूब मजा आता है, वो शॉर्ट्स देखते हैं, उन्हें खूब मजा आता है। जब भी वो रील देखने लगते हैं तो उसमें खो जाते हैं। स्क्रीन का कलर रंगीन और साउंड इफेक्ट के कारण वो उसमें खो जाते हैं। गेम इतने एक्साइटिंग बने हुए हैं कि बच्चे को एक्साइटमेंट देते हैं और वो उसमें घुसे चले जाते हैं और दिमाग तुरंत डोपामिन रिलीज करने लगता है और दिमाग को खूब मजा आता है और वो मोबाइल में और घुसते चला जाता है। और जब उससे मोबाइल वापस लेते हैं तो बच्चा रोने लगता है, जिद करने लगता है। ज्यादातर घरों में पेरेंट्स का ये हाल है कि उनके पास में टाइम नहीं है, वो टाइम ठीक से नहीं दे पाते हैं, वो अपने जॉब, प्रोफेशन या बिजनेस के कारण। इसके वजह से बच्चे को मिलता है क्या? एक्साइटमेंट के लिए मोबाइल। मजा कहां आएगा? मोबाइल में। और मोबाइल इजीली घर में उपलब्ध हो जाती है और बच्चे मोबाइल में घुसते चले जाते हैं और उसे मजा आता है। किसी की जरूरत ही नहीं है, मम्मी पापा नहीं है, फिर भी वो मोबाइल में लगा हुआ है। तो ऐसे में बच्चे को मोबाइल बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट देता है, खुशी देता है। उसको अकेलापन महसूस ही नहीं होता है, उसे ये भी नहीं पता चलता है मुझे खेलने के लिए जाना है, मुझे पढ़ने के लिए जाना है, मुझे कोई और एक्टिविटी करना है। और ऐसी एक्साइटमेंट बच्चे को इतना जबरदस्त तरीके से अपनी तरफ खींचती है कि एडिक्शन बहुत बड़े लेवल पर चला जाता है और बच्चा इसका शिकार हो जाता है। बच्चे को आसान चीजें चाहिए हमेशा, उसे मेहनत नहीं करनी पड़े। पढ़ाई में उन्हें दिमाग लगाना पड़ता है, जबकि मोबाइल बने बनाए इफेक्ट्स और वीडियो उन्हें परोस दिया जाता है और उसमें उसे मजा आता है। मेहनत में उसे पसीना बहाना पड़ता है, दिमाग खपाना पड़ता है, जबकि स्क्रीन पर सिर्फ स्क्रॉल कर देने भर से ही उसे मजा आ जाता है। हर बच्चा नेचुरली आसान चीजों की तरफ जाता है, जो कि आप भी जानते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें तो पेरेंट्स खुद भी मोबाइल में बहुत ज्यादा लगे रहते हैं और लगे रहना बुरी बात नहीं है, तब तक जब तक आप बच्चों के सामने में यूज ना करें। बच्चों के सामने में बहुत जहर तरीके से पेरेंट्स मोबाइल को यूज कर रहे हैं। जब कहीं भी बैठते हैं बच्चों के सामने में मोबाइल स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, कुछ से कुछ देखना शुरू कर देते हैं। बच्चे बगल में बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या ना भी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ सोच भी रहा है, ढंग का बेचारा कुछ सोच भी रहा है, आप उसके सामने में मोबाइल चला देते हैं, उसका ध्यान भटक जाता है, मोबाइल की तरफ चला आता है और आप फिर कभी रोक नहीं पाते हैं बच्चे को मोबाइल देने से। वो जिद करने लगता है और आप कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि ये बच्चे में मोबाइल की आदत आप ही से वो सीख करके आया है। जब कभी भी वो मोबाइल आपको चलाते देखता है तो वो ये सोच लेता है बच्चा कि मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी में तो मजा है, हर कोई चला रहा है, हर कोई के हाथ में मोबाइल है, तो मुझे भी तो मजा आएगा इसी में। वो उसके तरफ जाता है और फिर उस मोबाइल के जाल में वो बच्चा फंस जाता है और वो डल हो जाता है। शायद आप नहीं जानते, आजकल के मोबाइल में जो एप्स है या एल्गोरिदम है वो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि बच्चा ऑटोमेटिक उसका एडिक्ट हो जाता है, वो खुद को कभी रोक नहीं पाएगा। चाहे वो गेम्स हो, रील्स हो या शॉर्ट्स हो, वो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि बस उंगली भर चला देने से मजेदार चीजें बच्चों के सामने में आ जाती है। ये बात आप भी जानते हैं, आप भी इसके एडिक्ट हैं। पूरा का पूरा इंटरफेस ही, उसका डिजाइन ही इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप उसे कभी बाहर आ ही नहीं पाएंगे और आपका बच्चा ठीक वैसे कभी बाहर नहीं आ पाता है। और आप सोचते हैं बच्चों को हो क्या गया है। अब हम समझते हैं कि बच्चों पर इसका कितना बड़ा असर पड़ रहा है और इसका कितना बड़ा नुकसान है। आपको क्या लगता हुआ है कि भला है बच्चा बगल में साइड में मोबाइल देख रहा है, मेरी छुट्टी, मैं तो कम से कम इनसे झंझट छुड़ा लिया, मेरी टेंशन तो खत्म,
लेकिन आप शायद नहीं जानते हैं इसका बहुत बड़ा नुकसान है। बच्चों की मोबाइल चलाने की आदत बच्चे के कंसंट्रेशन को बिल्कुल कम कर देती है, या तो ना के बराबर कर देती है, उसे बिल्कुल खत्म कर देती है। आपने देखा होगा मोबाइल में हर 3 सेकंड में नई चीजें आ जाती है। 30-30 सेकंड का शॉर्ट होता है जिसमें आप क्या सीख सकते हैं। आपका दिमाग उस एल्गोरिदम में फंस के रह जाता है। जबकि दूसरी तरफ रीडिंग में या स्टडी में 10 मिनट बैठ करके पढ़ना भी आज के समय में मुश्किल हो रहा है, इन्हीं रील्स के कारण, इन्हीं शॉर्ट्स के कारण, इन्हीं गेम्स के कारण। क्यों? क्योंकि वहां पर एक्साइटमेंट नहीं है, वहां मजा है ही नहीं। वहां आपको टाइम देना पड़ता है, आपके दिमाग को क्रिएट करना पड़ता है, समझना पड़ता है, जो जहमत बच्चे उठाना नहीं चाहेंगे। और यही कारण है कि बच्चा कभी पढ़ना नहीं चाहता है और वो कभी फोकस नहीं कर पाता है। आप हर रोज उसे स्कूल भेज रहे हैं, ट्यूशन भेज रहे हैं, आप खुद पढ़ा रहे हैं घर पर, फिर भी बच्चा डल का डल है। वो कभी सोच करके खुद अपनी तरफ से कुछ कर ही नहीं पाता है। कारण है आपका मोबाइल है, जो बच्चा दिन रात यूज कर रहा है, बिल्कुल जहर तरीके से यूज कर रहा है, खाना खाने वक्त यूज कर रहा है, पार्टी फंक्शन में यूज कर रहा है, आप सब जानते हैं। इस तरीके से बच्चों की मोबाइल चलाने की आदत बच्चे की क्रिएटिविटी को बिल्कुल खत्म कर देगी। आप खुद सोचिए कि जिस समय आप छोटे थे तो आप खेलते थे, कूदते थे, हंसते थे, लेकिन आजकल के बच्चे सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर है। वो ये सब चीजें बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। इससे उनका शारीरिक विकास भी रुक रहा है, मानसिक विकास भी रुक रहा है, और वो बिल्कुल खतरनाक स्थिति में जा रहे हैं। बच्चों में गुस्सा और चिड़चिड़ापन बहुत बड़े लेवल पर बढ़ते जा रहा है। ये आए दिन रिपोर्ट आया करती है। आपने देखा होगा जब आप बच्चे से फोन छीनते हैं तो बहुत खतरनाक तरीके से बच्चा गुस्सा करता है, और हो सकता है वो हाथ भी चला दे आपके ऊपर। अगर आप खाली इतना कह भी दें कि बंद करो मोबाइल, तो बच्चा मोबाइल फेंक देता है। वो आपको गाली गलौज या हो सकता है मारने भी लगता हो। सिर्फ मांगने भर से बच्चा इतना ज्यादा गुस्सा करने लगता है कि आप डर से फिर मोबाइल मांगते भी नहीं है। और ये सब आदत आपने दिया है, उस मोबाइल की वजह से हुआ है। अगर हम पढ़ाई की बात करें तो वो बच्चे पढ़ाई की तरफ आ ही नहीं पा रहे हैं। किताबों में अब बच्चों के लिए वो मजा रही नहीं गई है। अब सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में उन्हें मजा दिखाई देता है। मोबाइल ही उनके लिए अब किताब है, मोबाइल ही उनके लिए अब स्कूल है और दुनिया है, सब कुछ है। अगर हम इस पर सामाजिक लेवल पर बात करें तो बच्चे बेहद कमजोर हो चुके हैं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से मोबाइल एडिक्शन के कारण। आजकल के बच्चे आप देखते होंगे कि लोगों से बातचीत कम करते हैं, उनसे उनका कनेक्शन बहुत कम हो गया है, रिलेटिव से कम हो गया है, घर में सबसे कम हो गया है। लेकिन मोबाइल से उनकी दोस्ती बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ गई है। लेकिन सच कहें तो जिम्मेदार बच्चे नहीं है, जिम्मेदार वो है जो उन्हें मोबाइल उपलब्ध करवा रहा है, जिम्मेदार वो है जो उसे माहौल दे रहा है। मोबाइल हम घर में ही उपलब्ध कराते हैं बच्चे को, रिचार्ज उसमें हम पेरेंट्स करवाते हैं बच्चे को, बच्चे तक मोबाइल पहुंचाते हम पेरेंट्स हैं। लॉक खोल करके, स्क्रीन ऑन करके हम बच्चे को सामने में देते हैं कि अब आप देखें मेरा छुटकारा। अक्सर हम चुप कराने के लिए भी बच्चे को मोबाइल दे देते हैं कि चुप रहो, लो मोबाइल, बैठ जाओ बगल में देखो। और उसी समय जो जरूरी बातें हो सकती थी बच्चे को सिखाने के लिए कि आपको पेशेंस सीखना चाहिए, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, वो इग्नोर हो जाती है और बच्चा मोबाइल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसलिए सॉल्यूशन हमारे पास है कि बच्चे से मोबाइल तुरंत ही छीनना नहीं है या लेना नहीं है, बस हमारे घर का मोबाइल कल्चर को बदलना होगा, हमारी व्यवहारिकता को बदलना होगा, हमारे सिस्टम को बदलना होगा, जो बच्चे को यह दिखा पाए कि हमारे यहाँ मोबाइल यूज करना बहुत लिमिटेड है या अलाउड ही नहीं है, और मोबाइल चलाना बहुत जरूरी हो तभी आप चला सकते हैं, वो भी सिर्फ कॉल के लिए या सीखने के पर्पस के लिए। तो पेरेंट्स, हमारे घर का मोबाइल कल्चर को हमें चेंज करना होगा सबसे पहले। अब रियल सॉल्यूशन है जो 5 है जिसे आप तुरंत लागू कर सकते हैं अपने घर में। पहला जो आप कर सकते हैं वो है स्क्रीन टाइम को कम करें। आप बच्चे से नेगोशिएट कर सकते हैं बातचीत के दौरान कि नहीं, आपको इतना देर ही मोबाइल मिलेगा, चाहे आप जिद मचा लें या रोए या कुछ भी करें, आपको सिर्फ 10 मिनट ही मोबाइल यूज करने के लिए मिलेगा, और इसके बाद आप अदर एक्टिविटी के लिए जाएंगे और अपनी पढ़ाई की तरफ जाएंगे। हो सकता है तो टाइम फिक्स करें और उन्हें कहें कि पहले आप पढ़ाई करेंगे, फिर आप 10 मिनट के लिए मोबाइल यूज कर सकते हैं। और उसमें भी ध्यान रखें कि बच्चा शॉर्ट्स और रील वगैरह ना देखें, गेम ना खेले, इंफॉर्मेशन और सीखने की चीजों को वो देखें। इससे बच्चे का दिमाग थोड़ा खुलेगा। मोबाइल बहुत बुरी चीज नहीं है, बस इसका इस्तेमाल हम बुरे तरीके से कर रहे हैं। बच्चे का अपना कोई मोबाइल नहीं होना चाहिए, जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए, और आप उसे लिमिटेड तरीके से यूज करें बच्चों के सामने में, ताकि बच्चा उसे देख के सीखे। मोबाइल का पूरा कंट्रोल आपके पास होना चाहिए कि आपको कैसे यूज करना है और कहां यूज करना है।
और तीसरा जो करने वाली बात है कि पढ़ाई के समय में या जब बच्चा पढ़ के आता हो या सोते वक्त या उठते वक्त मोबाइल अपने घर में कंप्लीटली यूज करना बंद कर दे। वो बच्चे को तुरंत ही ये मैसेज दे देता है कि कोई कर रहा है, मोबाइल चला रहा है, मुझे क्यों नहीं चलाना चाहिए। इस पर आप गौर करें कि जैसे ही बच्चा उठता है और उसे मोबाइल चलाते आप दिख जाए तो बताइए बच्चे के दिमाग में क्या जाएगा। बच्चा जब सोने के लिए जा रहा है आप मोबाइल यूज करें, बताइए बच्चे के दिमाग में क्या जाएगा। जब बच्चा खाना खा रहा है या आप लोग खाना खा रहे हैं उस समय आप मोबाइल यूज करते हैं, बताइए क्या मैसेज जाएगा। तो हो सके बच्चे के सामने में मोबाइल को न यूज करें। और चौथा है नो मोबाइल घर में जोन बनाए। एक सिस्टम बनाएं कि बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी ना खाना खाने वक्त ना बेडरूम के समय में या पढ़ने के समय में किसी भी तरीके पर मोबाइल लेकर के नहीं जाएंगे, कंप्लीटली बैन करें। और ये फॉलो पेरेंट्स भी करें। और पांचवा है जिसको आपको करना ही चाहिए वो है अल्टरनेटिव दें। बच्चे को कोई ऑप्शन उपलब्ध कराएं कि आप मोबाइल नहीं देखेंगे, इसके जगह पर ये करेंगे। जैसे आप उसे कहीं घुमाने के लिए लेके जा सकते हैं, अगर घर के अंदर में रात का समय तो आप उससे मोरल स्टोरी सुना सकते हैं। आप उन्हें अपने आप से जोड़ सकते हैं, अपनी कहानियों को बता सकते हैं, अपने ऑफिस के बारे में बता सकते हैं। कोई ऐसे स्टोरी से एक्टिविटी से बच्चे को जोड़े ताकि बच्चे को एक अल्टरनेटिव दिखे और वो भटके नहीं और वो मोबाइल की तरफ नहीं जाए और वो आपकी बातों को सुने और वो उसमें इंगेज हो जाए। सच में रियल एंगेजमेंट माता पिता के साथ ही बच्चे का होता है। तो आप इस पर गौर करें कि आप माता पिता बच्चे को कितना रियल तरीके से एक्साइटमेंट दे सकते हैं, उनके साथ में धमाल मस्ती कर सकते हैं। और जब बच्चे को आप बेटर ऑप्शन उपलब्ध करवाते हैं तो बच्चा आपके साथ में मौज लेगा और वो उसमें इंगेज रहेगा। पेरेंट्स, मैं फिर बोलूंगा, मोबाइल अपने आप में बुरा नहीं होता है, हम उसे बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर हमें ध्यान देना है, हमें बच्चों तक न पहुंचने दे। बच्चे के पास में वो क्षमता नहीं है कि वो उसे समझ करके सही तरीके से यूज करें। बच्चा मोबाइल कभी भी नहीं चाहता है, वो तो उसमें एक्साइटमेंट मिलने के कारण, मौज मस्ती मिलने के कारण उसको यूज करता है। और जिससे हम घर में दूसरे तरीके से भी बच्चे को एक्साइटमेंट दे सकते हैं, मौज मस्ती दे सकते हैं, धमाल मस्ती उसके साथ में कर सकते हैं। और अगर आप इन सब बातों पर ध्यान देते हैं तो केवल 7 से 10 दिन में ही आपके बच्चे में बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देगा और आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा। बच्चे से पहले अपना घर का कल्चर बदलें, बच्चा ऑटोमेटिक बदल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेगी आपके और आपके बच्चे के विकास के लिए, काम के लिए। और हो सके तो इस वीडियो को और पेरेंट्स तक पहुंचाएं ताकि उन तक भी वे बात पहुंचे और वो अपने बच्चे को सही डायरेक्शन में ला पाए समझ के आधार पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक मुझे आशीर्वाद दें।